मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश मेरी सहयोगी मनोज चौधरी और कुलदीप चौधरी के साथ। इस समय हम गाजीपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं कि किसान लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बाकायदा उनका आज 27वां दिन है, यानी कि 27 दिनों से जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं। इस समय ठंड का हाल बेहद ख़राब है, जो तापमान है वो गिरता जा रहा है। खुले आसमान के बीच अपनी अपनी रज़ाइयाँ लेकर किसान यहीं टिके हुए हैं। यदि कल की बात करूं तो कल किसानों ने दिल्ली से गाज़ियाबाद आने वाले रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन एक रूट फिर भी खुला हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर जहाँ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है। खाने पीने से लेकर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और साथ ही साथ मुख्य चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर अपना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और लेकिन उनको भी कुछ लोग राजनीति का एक कदम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे किसानों के धरना प्रदर्शन में डॉक्टर्स का क्या काम है। इस समय हम एक एम्बुलेंस के सामने खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ENT हॉस्पिटल सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद। ये गाज़ियाबाद से आई हुई ये वैन है, जहाँ पर ब्रजपाल त्यागी ENT सर्जन यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जो किसान 27 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, उन किसानों की हालत कुछ ना कुछ बिगड़ रही है। ऐसे में डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ENT सर्जन ने यहाँ पर भगवान की भूमिका निभाई है। आइए जाने लेते हैं लोगों से भी और डॉक्टर साहब से भी कि आखिरकार उन्हें किस तरीक़ों का किस तकलीफ़ों से गुज़रकर यहाँ पर अपनी वैन को लाते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और कितने दिन से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। हर ENT मेरा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ डे 1 से रोज़ सर्विस देने आता हूँ। हर तरह के मरीज़ को देखता हूँ। वैसे मैं ENT सर्जन हूँ, पर मेरी पूरी टीम है, वो सब BP वगैरह, शुगर वगैरह सब चेक करते हैं और उनको निःशुल्क दवाइयाँ बांटते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो किसानों का समर्थन की बात हो गई, किसान तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे। यदि सही रहेंगे तो उनका धरना प्रदर्शन आपातकालीन तक चलता रहेगा। नहीं, बात ये है कि हम भी किसान के बेटे हैं। हमारा गांव सरदाना के पास एक जुलेडा है। अब सारे किसान यहाँ आए हैं, किसान भाई, मकसद कुछ भी हो, हमें तो उनकी सेवा करके पे बैक करना है। जिस गांव से हम आए हैं उन्होंने हमें डॉक्टर बनाया, यहाँ तक पहुँचे, तो हमें तो पे बैक करना है, उनकी सेवा करनी है। बात रही कि जो रास्ते बंद होते हैं उनसे हमें इसलिए कष्ट होता है कि आसपास की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चलना चाहिए। हमें कोई रास्ता वगैरह बंद करके हमें भी आने में परेशानी होती है, हमारी एम्बुलेंस में निकलने में दिक्कत होती है। आज हम 2 बजे के निकले हुए हैं, हम अभी पहुँचे हैं आके, तो हम लोगों को भी कष्ट होता है, आसपास वाले लोगों को भी दिक्कत होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा किसान नेताओं से कि आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, हम उनकी मदद करेंगे, मेडिकल हेल्प देंगे, लेकिन आसपास की जनता को परेशान नहीं। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर उंगली उठ रही है कि भैया धरना स्थल पे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। अगर किसी के मन में इस तरह की भावना है तो वो मेरे अस्पताल में आके देख सकता है। हर ENT मेरा हॉस्पिटल है। अगर उसको 1 हफ्ते से पहले अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मैं इस बात को मानूंगा। यानी कि आप किसान भाइयों से भी जान लेते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। बाबू जी, आपका क्या कहना है? ये आपने को छोड़कर
यहाँ किसान भाइयों के बीच में आए हैं और किसान भाइयों का लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं कि भैया डॉक्टर्स का यहाँ क्या काम है? ऐसा है कि इतने बड़े संघर्ष में जो लोग बीमार हैं, बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो इतने संघर्ष कर रहे हैं, और ये डॉक्टर हैं, ये जनता की सेवा के लिए हैं, मरीज के लिए हैं और दुखदाई के लिए हैं। इनका कोई धर्म और जाति, केवल सेवा भाव है, ना कि इनका कोई धनोपार्जन करना या प्रचार करना। हमारे भाई बच्चे इनकी तो माने ये तो जितने जनता की सेवा करेंगे, ये तो इनका मुख्य कर्म है। इन्होंने अपने डॉक्टरी की है, चिकित्सा कोर्स किया है, तो इनकी कसम रही है कि हमें जनता की सेवा करेंगे, हम अंतिम समय तक भी मरते आदमी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इतने संघर्ष में इनके भी दायित्व बन रहा है कि इतनी भीड़ में, इतने संघर्ष में ये लोग भी अपनी मुख्य मतलब अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये तो समाज के अंग हैं, तो समाज की सेवा कर रहे हैं। इनका प्रचार का, किसी राजनीति का, किसी धर्म का इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सब धर्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए, आपके दिल से इनको देखकर क्या दुआ निकलती है? ऐसा कि ये तो हमारे देश जनता के मसीहा हैं, जो हमारे मरते दम तक हमारी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, हमें सेवा भाव दे रहे हैं, हमारे दुख दर्द में साथी हैं। और यदि ये ना हो तो हमारा तो दुख दर्द सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। हम बुखार हो रहे हैं, दिल की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, बीपी की बीमारियां हैं, तो इनका तो सेवा भाव है, सेवा भाव कर रहे हैं अपना। डॉक्टर साहब, कितने दिनों से आप लगातार आ रहे हैं? फ्रॉम डे 1, जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आते रहे मैं डे 1 से आ रहा हूँ। यहीं मेरी एम्बुलेंस खड़ी होती है, यही साइट है, 1 मीटर ना उधर ना 1 मीटर उधर, और रोज़ मैं 3 घंटे बैठ के जाता हूँ। कितने पेशेंटों को आप यहाँ पर देख लेते हैं? एक दिन में करीब 100 मरीजों को। किस तरह की बीमारियों जो पेशेंट होते हैं यहाँ वो क्योंकि बताते हैं? आजकल सर्दी बढ़ रही है, तो सर्दी जुकाम की ज़्यादा है, उसके साथ खांसी की ज़्यादा है। लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको कुछ थकान भी रहती है, और 1-2 बुखार के भी मरीज़ पकड़ में आते हैं। तो इस तरह के सारे लोग यहाँ पर हैं। कुछ बीपी वाले भी हैं जो इरेगुलर उनका मेडिकेशन चल रहा है, कुछ लोग दवाइयाँ लेकर नहीं आए हैं बीपी और शुगर की, तो वो ऊंच नीच होता रहता है, तो उसकी भी हम जांच करके उनको आगे के लिए आगाह करते हैं, आपको दवाइयाँ लेंगे। सर, उंगली उठा रहे हैं बहुत सारे लोग, कह रहे हैं कि सिर्फ एक डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ही रह गए हैं समाज सेवा के लिए, बाकी हम सब तो अपना क्लिनिक ही चला लें। उंगली उठाने वाले लोग वो हो सकते हैं अपना प्रचार करना चाह रहे हो, पर ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि आके, मैं किसान हूँ और अपने जो किसान भाई हैं उनकी सेवा करूँ और उनको फ्री मेडिसिन जितना बिल्कुल होती दवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। मैं देखिए यहाँ पर तालियां बजी हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जो कि ENT सर्जन हैं। लोग खुशी की एक लहर सी दौड़ी है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर लगातार आते रहे हैं, आ रहे हैं, और इनका कहना है कि वो आने वाले दिनों में भी यदि कोई भी समस्या किसान भाइयों को होती है तो वो किसान भाइयों की पूरी तरह से मदद के लिए लगातार आते रहेंगे। एक बात और मैं यहाँ किसान भाइयों से पूछ लेता हूँ, ये बताइए, हर्ष ENT हॉस्पिटल जिनका है वो है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ENT सर्जन, उनके अलावा और भी कोई डॉक्टर्स की टीम आती है या नहीं, सिर्फ डॉक्टर साहब ही सेवा कर रहे हैं? ऐसा है कि जिनकी मन की सेवा का भाव है, जिन्हें धनोपार्जन करना है, वो अपने क्लिनिक में बैठे हैं, और जो जनता की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो मतलब उनमें BP त्यागी जी हैं, जो गाजियाबाद में चिकित्सालय प्रसिद्ध है, और उनके यहाँ तो इतनी भीड़ रहती है कि टाइम भी नहीं मिलता उनके मिलने के लिए। हफ्तों इंतजार करना पड़ता है मरीज को, जो आज निःशुल्क इस बड़े इतने संकट में अपनी सेवा दे रहे हैं जनता के लिए। तो मैं तो इनका हृदय से मैं इनका पूरा आभारी हूँ कि दीर्घायु हूँ, और जनता की सेवा ही मतलब इनका मुख्य धर्म रहे, ना कि धनोपार्जन। ये मेरे मन की भावना है इनके लिए। सर, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था कि क्या हर्ष ENT हॉस्पिटल जिनका है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जो कि ENT सर्जन हैं, क्या इनके अलावा और भी कोई डॉक्टर्स की टीम यहाँ आती है किसानों का हालचाल पूछने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए? जगह बैठी दवाई
ऐसा इसके लिए तो जगह जगह और भी जिनके जो इस भाव पे जुड़े हुए डॉक्टर हैं सब अपनी सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तन मन धन से वो लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैन है पूरी तरह से, जो एम्बुलेंस है पूरी तरह से तैयार है। और ये हर्ष ENT हॉस्पिटल सिविल डिफेंस कॉलोनी गाजियाबाद से आई हुई ये वैन है, एम्बुलेंस है। और साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। तमाम दवाइयों का और इस तरीके से यहाँ पर लोगों को निःशुल्क दवाई प्रदान की जा रही है, क्योंकि सर्दी का महीना है और सर्दी के महीने में ज़्यादातर किसान बीमार पड़ते हैं। उन्हें खांसी, गला और कान में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये किसान भाई खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार को इसकी तनक सी भी तरस नहीं आता। यहाँ मैं दिखा दूँ आपको कि जो हर्ष ENT हॉस्पिटल है वो लोग यहाँ पर इस तरीके से सारी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तमाम दवाइयों के बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस की जितनी भी दवाई हैं वो ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर साहब लोगों को प्रिस्क्राइब करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सभी की भावनाएं किसान भाइयों के साथ जुड़ी हुई है। यदि इस बात को सभी समझ जाएं तो हमारे देश में इस तरह के आंदोलन कभी नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज चौधरी के साथ कुलदीप चौधरी, दीपक त्यागी, IBN9.UP गाजीपुर।